ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਬਲੌਗ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਦਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਨੈਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਮੋਰ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, दैट इज़ फॉर कि जब ਤੁਹਾਡਾ केस आप लोग फाइल कर देते हैं और उसके बाद जो प्रोसीजर आगे बढ़ता है, वो पर्टिकुलर प्रोसीजर जब आगे बढ़ता है तो एक पर्टिकुलर जोन आता है जब आपको बोला जाता है कि आप दोनों पार्टीज आपस में बैठ के बात कर लीजिए, दैट इज़ कॉल्ड मीडिएशन। वो मीडिएशन को मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइंट्स हैं, इधर सिविल हैं, इधर आपके जो कंज्यूमर कोर्ट का है या दूसरे भी जो केसेस आप लोगों के नॉमिनल चलते हैं, जो सिविल के मोस्टली जो मैटर्स होते हैं, क्लाइंट्स मोस्टली अवॉइड करते हैं। इस चीज़ में रहते हैं कि हाँ हम प्रूव कर लेंगे, हमारे पास दस्तावेज़ हैं। अगेन जैसे मैंने पिछले भी दो ब्लॉग में कहा, कोर्ट का पर्टिकुलर प्रोसीजर इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट टाइम्स, आपको करना ही पड़ेगा अगर दूसरी पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। बट ड्रैगिंग अ पर्टिकुलर केस कि भैया एंड तक जाएंगे, पूरा निकालेंगे, पूरा इसका सोल्यूशन हम जी दूसरी पार्टी को सबक सिखाएंगे, वो सबक सिखाने वाला प्रोसीजर आप ना रखिए। इट्स ऑल अबाउट कि आपने जिस पर्टिकुलर गोल्स या एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपने जो केस डाला है उसको अगर आप अचीव करना चाहते हैं और अगर वो मकसद आपका मिड वे में जाके पूरा हो रहा है तो डू गो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। मीडिएशन का जब ऑप्शन दिया जाता है या आप दोनों पार्टीज़ के जो एडवोकेट्स हैं वो भी अगर आपको सलाह देते हैं तो उसको एक बार ज़रूर कंसिडर करें। मीडिएशन इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस जब आप दो पर्टिकुलर पार्टीज़ आपस में मिल के बैठ के अंडर द गाइडेंस ऑफ कोर्ट आप लोग बैठते हैं। वहाँ पे एक मिडल मैन भी अपॉइंट किया जाता है कोर्ट की तरफ से, जो आप दोनों पक्ष की बातें सुनता है और आप दोनों पक्षों को गाइड भी करता है। आपके जो एडवोकेट साहब हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, और दे आर गोना गिव यू टाइम। आप जब वहाँ जाते हैं तो आप लोग डिस्कशन करते हैं, थोड़ी बहुत तू तो मैं तो हर जगह होती है, बट वो पर्टिकुलर सिनेरियो में जब मिडिल मैन कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट किया हुआ बैठता है, आपको डायरेक्शंस देते हैं, आपको समझाया जाता है, तो वो चीज़ ईजिली रैप अप होने में बहुत से केसेस में हमने देखा है कि वो हो जाता है। तो मीडिएशन इज़ नॉट अ बैड थिंग। कई लोगों को ये धारणा है दिमाग में कि मीडिएशन में चला गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे हम लोगों का सोल्यूशन निकलेगा। बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है मीडिएशन में जाने के बाद ख़त्म हुए हैं, वहाँ पे समझौते भी हुए हैं, लड़की घर भी गई हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें एक्सट्रीम जो एलिगेशंस लगते हैं हस्बैंड के ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर या दोनों पक्षों में किसी भी तरफ से हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर साइड की बात नहीं कर रहा, पर वहाँ पे होना शायद मुश्किल हो, बट एक बार ट्राई करने में हर्ज नहीं होता। मीडिएशन इज़ अ गुड थिंग ऑफर्ड बाय द कोर्ट। एक चांस दिया जाता है कि आप लोग मिडवे जाके कुछ सुलह कर सकें या अपना केस को ख़त्म कर सकें। अगर आप लोग एक पर्टिकुलर नतीजे पे आते हैं तो वो जल्दी से जल्दी आपका केस ख़त्म ही होगा। आप लोग 2 साल 3 साल तो नॉमिनल लग ही जाते हैं कोर्ट केसेस को, अगर कोर्ट में जाता है आप लोग शुरू करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोसीजर, तो वो पर्टिकुलर प्रोसीजर जब चलता है तो इतनी जल्दी अगर कोई भी एडवोकेट साहब या कोई भी आपको लीगल एडवाइस आपकी फैमिली में दे रहा है कुछ भी कि नहीं नहीं बहुत जल्दी हो जाएगा, हम तो सोल्यूशन निकाल लेंगे, वो नहीं होता। कोर्ट केस चलेगा 2-3 साल तो वैसे ही लग जाते हैं। जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचोगे तो कई लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाता है। मीडिएशन का जब ऑप्शन आप अख्तियार करते हैं तो एक आपको चांस है, इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है। अल्टीमेटली जो आपका पर्टिकुलर गोल है, इफ़ यू आर एबल टू अचीव दैट, स्पेशली इन मैट्रिमोनियल केसेस फॉर बॉयज़ और यंग कपल्स, गर्ल्स के लिए भी स्पेशली, तो एक आपको चांस मिलता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना केस रैप अप करा सकते हैं। वंस यू आर एबल टू डू दैट तो आपका केस का निपटारा भी कोर्ट जल्दी सुनता है, क्योंकि आप लोग पहले से मीडिएशन में डिसाइड कर लेते हैं किस पॉइंट्स पे आप लोग रैप अप कर रहे हैं, और वही चीज़ आपके जो एडवोकेट साहब हैं वो प्रॉपर दस्तावेज तैयार करके कोर्ट के सामने पेश करते हैं। कोर्ट उस पर आप दोनों की रजामंदी लेके आप उस पर्टिकुलर केस को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही रैप अप कर सकते हैं। तो गोल्स कैन बी ईजिली अचीव्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड। एंड आप लोगों को मीडिएशन के बारे में जितनी गलत फहमियाँ, आई होप इससे पर्टिकुलर ब्लॉग से थोड़ी सी दूर हुई होगी। अगेन एज आई से, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल हैं, आप ज़रूर हमें भेजिए। वी विल लुक इनटू इट और ट्राई टू आंसर इन नेक्स्ट ब्लॉग। रब रखा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
ख्याल रखिए अपना। दिल हो गया बसों बार दिल हो गया, कोई चलदा ना चारा ए तेरे बिना ना गुजारा ए, कोई चलदा ना चारा ए तेरे बिना ना गुजारा ए।